एकजुट होकर हमने खाई कसम, एकजुट होकर हमने खाई कसम। जब तक सूरज चांद रहेगा अपनी गांव की धरती से, सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, हम सोना उगलाएंगे। हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ? होना और क्या था, वही जो हम लोगों का फिल्मों में होता है, चूहा बिल्ली का खेल। मतलब पुलिस पीछे पीछे और आदित्य आगे आगे? पुलिस ने आदित्य को पकड़ने के लिए जी जान लगा दी थी, पर आदित्य इतना तेज भागा, इतना तेज भागा, उसको जिंदा पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मजबूरन पुलिस ने आदित्य को मारने के लिए बंदूक उठा लिया। प्रीति, 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 अरे कहाँ हो तुम? क्या प्रीति वीति चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई प्रीति वीति नहीं रहती। लेकिन कल तक तो वो यही रहती थी। अब भाग गई है। पुलिस के डर से लगता है। शायद तुमको भी उसने टोपी पहनाया है। कैसे? वो देखो टीवी स्क्रीन। पुलिस लगातार ड्रग्स माफिया और उनके लिए काम करने वालों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है, पर अभी तक कोई भी ठोस सुराग खोज नहीं पाई है। पर एक भागे हुए स्मगलर के हाथ से ये बैग के अंदर ये पुतला और पुतले के अंदर बरामद हुए ये ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़िया हमारे समाज में फैलते हुए जहरीले ड्रग्स का बुरा असर ही दर्शाते हैं। हे भगवान, कहाँ मैं फंस गया?
जिस माफिया डॉन ने अपनी असलियत को छुपाकर आदित्य को अनजाने में उन्हें ड्रग्स कैरियर बना दिया था, उसको पता चल गया था कि आदित्य का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। फिल्मों में एक्टिंग करना, फिल्मों में अभिनेता बनना। इसलिए उसने मेरी आवाज को नकल करके एक बड़ा साजिश रचा था। फलस्वरूप शूटिंग के दौरान जब मैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ डायलॉग बोल रहा था, तभी आदित्य भी वहां आ पहुंचा। बाकी लोगों की तरह शूटिंग देख रहा था। तब मेरा आवाज सुन के उसको ऐसा महसूस हुआ कि जिस माफिया डॉन ने, मतलब ये ड्रग्स स्मगलर ने उनको मोहरा बनाया था, ड्रग्स कैरियर बनाया था, फंसाया था, वो मैं ही हूं। क्योंकि मेरा आवाज उन्होंने नकल कर लिए थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए। करिश्मा तुम करिश्मेटिक तो हो ही, पर अपने आप को जितना स्मार्ट समझ रही हो उतना हो नहीं। बड़ी चालाकी से तुमने अपनी पहचान मुझसे छुपा के रखी थी। पहली मुलाकात में तुमने मुझे जो कहा था कि तुम्हारी रोम रोम में बसा है एक अभिनेत्री की गन अभिनय प्रतिभा का गुण। बदकिस्मती से आज तुम्हारी आखिरी चाल चलने के पहले बेनकाब हो गई। तुम्हारी भरी हुई जो रिवॉल्वर है, आज मैंने अपनी गाड़ी में लॉक करके रख दिया। देखो, मदद के लिए भी आज तुम्हारे पास कोई भी पुलिस का आदमी खड़ा नहीं है। हाँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं सिनेमा निर्माता के आड़ में एक ड्रग्स स्मगलिंग का डॉन हूँ। आज ये डॉन तुम्हारी जासूसी का दंड जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। और वो है मृत्युदंड, वो है मृत्युदंड। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप कौन है जी? मुझे पहचाना नहीं? अभी याद आ जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे बेटे को सही मार्गदर्शन कराइए और सही राह पर ले आइए। बहन, मैं जरूर कोशिश करूंगा। देखो आदित्य, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फिल्म लाइन सही नहीं है, ये भी नहीं कहूंगा कि फिल्म लाइन में तुम अपना करियर नहीं बना सकते हो, सफलता नहीं पा सकते हो। लेकिन
हकीकत को तो मानना ही पड़ेगा। ये हकीकत है कि हम हॉलीवुड बॉलीवुड में नहीं हैं। हमारे राज्य के फिल्म लाइन आर्थिक दिशा पर बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यहां फिल्म लाइन में आने का मतलब मतलब तो कई जन अलग अलग तरह से कहते हैं। कोई तो ये भी कहते हैं कि हम लोगों का असमीज फिल्म अभी आईसीयू में है, और कोई कहता है हमारे यहां फिल्म लाइन में आने का मतलब है रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे दौड़ भाग करना। मगर सर, अभिनय मेरी पूजा है, मेरी इबादत है, मेरी दीवानगी है, मेरा जुनून है, मेरा नशा है। मगर अफसोस देखो, मैं तुम्हारे दिल की बात खूब अच्छी तरह से समझता हूं। तुम एक पैदाइशी आर्टिस्ट हो, मैं समझता हूं ये बात। पर देखो, हम लोगों का राज्य में ये माहौल नहीं है। हम लोगों का राज्य में ये फिल्म इंडस्ट्री अभी तक हुआ नहीं, मार्केट नहीं है। तो यहां किस तरह से हम लोगों का फिल्म लाइन फूलेंगे फलेंगे, यह असंभव है। देखो, एक प्रकार से मेरा भी यह पागलपन है। कोई मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं होता है तब भी फिल्म बनाता रहता हूं, पर मैं नहीं चाहता हूं उस पागलपन का शिकार तुम भी हो। तुम लोगों के गांव में तो जमीन जायदाद है, तुम पढ़े लिखे हो। एक मैं सलाह दूंगा, गांव वापस जाओ। वहां तुम्हारे जैसे नौजवानों को एकजुट करके, जो पढ़े लिखे हैं पर नौकरी नहीं है, सबको इकट्ठा करके ऐसा ठोस कदम उठाओ कि गांव में ही कुछ बहुत बड़ा काम हो, सबका रोजगार हो, गांव फले फूले। हाँ, सोचो, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, पर सोचो, अगर तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से सोच के ये बताए कि शहर से अच्छा गांव में जाकर गांव के लिए कुछ करना, मैं समझता हूं कि तब हम लोगों का देश भी प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ेगा। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गोरी तेरा गांव तो बड़ा प्यारा, मैं तो गया हमारा आके यहाँ रे। वो तो आया गांव में, मजे करो साथ में, वो तो है हम सभी के प्यारे। अरे अरे, सपनों का रंग देख के कौन गया मारा? अरे भाई, है एक बेचारा, बेचारा जो गांव में आया दोबारा। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? है एक दोस्त हमारा, दोस्त हमारा। थोड़ी देर के लिए सुर को तो मारो गोली, बात तो कहो सही सही।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो गया जीरो बनने। नहीं, जीरो के आगे संख्या बढ़ाने। कैसे? मुझे समझ में नहीं आता आजकल ज्यादातर शिक्षित बेकार युवा पीढ़ी शहर की ओर क्यों भागता है। विनिमय में क्या मिलता है? कभी कभार 2-4 छोटी मोटी नौकरी और ज्यादातर को हताशा, बेरोजगारी। पर सर, गांव में हम क्या करते रहेंगे? करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गांव की सुंदरता का वर्णन करके सर जी सिर्फ कविता ही लिख पाएंगे। बिल्कुल गलत। तुम्हारी बात सुन के मुझे एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है। गाने का शब्द कुछ ऐसा है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अभी तुम्हारा गांव को देखकर ऐसा लग रहा है इन्हीं शब्दों को लेकर तुम थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही एक गाना गा सकते हो। चलो गा ही दो। मेरे गांव के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे लाल मती की धरती। मेरे गांव की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे लाल मती की धरती। लाल मती की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे बाप रे, कितने दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। यार विदेश से तुम कब घर आए? तुम नौकरी ढूंढने के लिए शहर जब गया था उसका 2 दिन बाद ही। अच्छा, फिर वापस कब जाने का सोच रहे हैं? इस बार विदेश जाने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? वहाँ पे तो तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी थी। नौकरी थी पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे सिविल वर्क चल रहा है। और यार मुझे अब ये महसूस हुआ है कि दुनिया में अगर कहीं पे शांति है तो अपने देश में ही। अगर कहीं पे सुकून मिलेगा वो अपने गांव में ही मिलेगा। सही में यार, मैंने भी ये महसूस किया है और इसलिए मैं अपने गांव के लिए अभी कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब मिलके अपने गांव की तरक्की के लिए एक ठोस कदम आगे बढ़ाएंगे। सर, हम जैसे शिक्षित बेरोजगार गांव की युवाओं को लेकर आप एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये सुनकर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कोई तो है हम जैसे बदनसीब के बारे में सोचने के लिए। पहला बात तो आप लोग बदनसीब हो नहीं, और ये भी गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही सोचता हूँ। सरकार भी आप लोगों के बारे में सोचती है। आप लोगों के जीवन जीविका विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी हिंदी में जिसे कहा जाता है स्वावलंबन, आजकल की दुनिया में सबसे उत्तम जीविका। अभी सवाल है, आप लोगों का इस गांव लाल माटी में व्यक्तिगत जीविका के बारे में विचार करेंगे या सामूहिक जीविका, सामूहिक विकास? तब उसके लिए आप लोगों को आत्म सहायक गोद बनाना पड़ेगा। सुनो, देख रहे हो ना हमारा बेटा आदित्य कितना बदल गया है। हाँ शिवा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसमें इतना सकारात्मक बदलाव आएगा। अब तो दिल और जान से जुड़ गया है वो, आत्मा सहायक गोद बनाने के लिए। अब देख लो, लाल माटी में कोई शिक्षित नौजवान शहर में नहीं जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ। याद रखो मेरी ये बात। ये जमीन ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? सर, ये जमीन बंजर है। क्या बात कर रहे हो? ये तो पेड़ पौध घास फूस से भरा हरियाली है। किस हिसाब से तुम कह रहे हो कि ये बंजर जमीन है? असल में सर, हम बचपन से यही सुनते आए हैं। सदियों पहले हमारे गांव की एक किसान यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए हल चलाया करते थे। तभी अचानक धरती के नीचे से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उस धुएं से एक दैत्याकार भूत प्रकट हो गया
और उस किसान को मार के इस जमीन पे उल्टा गाड़ दिया। और उसी रात गांव के मुखिया ने सपनों में देखा कि उसी भूत ने गांव के मुखिया को बताया कि वो बंजर जमीन है, ये सिर्फ फूट फूटनी के निर्धारित स्थान है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, विज्ञान के छात्र थे और इतना अवैज्ञानिक बातों पर विश्वास रखते हो। अंधविश्वास को अभी और इसी वक्त खत्म करो। देखो, ये जो बंजर जमीन है ना, इस जमीन को हम एक सफल समवाय कृषि भूमि में बदलेंगे, जहाँ पशु पक्षी पालन होंगे, जिसके द्वारा तुम लोगों की बेकार जिंदगी का अंत होगा और गांव का भी आर्थिक सामाजिक स्तर पर दिन प्रतिदिन उन्नति बढ़ता जाएगा। चलो हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, मेरा गांव मेरा धर्म। एकजुट होकर हमने खाई कसम, एकजुट होकर हमने खाई कसम, जब तक सूरज चांद रहेगा अपनी गांव की धरती से सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, हम सोना उगलाएंगे। इस देश के हम निवासी सभी एक हैं, रूप रंग भेष भाषा चाहे अनेक हैं। शिक्षा की ज्योति से दिए हम जलाएंगे, हम ज्ञान की पूंजी से फलेंगे फूलेंगे। हम एक हैं, सभी जन एक हैं, देश का विकास हम करेंगे, देश की सेवा हम करेंगे, देश का विकास 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 हम करेंगे।